गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। मैं एक्चुअली बड़ी दुविधा में हूँ, तो मुझे लगा आप लोगों का सजेशन बहुत ज़रूरी होगा मेरे लिए। अभी सीन क्या है, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि हम लोग जो हैं एक अपनी सेकंड कार जो है वो प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट कार जो मेरे पास है दैट इज़ अ स्कॉडा स्लाविया 1.5 TSI। अब सीन ये है साहब कि मैं एक चीज़ जो बार बार देख रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा बजट जो है वो 30 से 40 लाख के बीच का है गाड़ी लेने का, तो 30 से 40 लाख के बीच में आपके पास गाड़ियाँ ही नहीं हैं इंडियन मार्केट में। तो मुझे दुविधा ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 30 से 40 लाख के बीच में एक अपनी गाड़ी लेनी है, मेरे पास एक स्कॉडा स्लाविया ऑलरेडी है, करेक्ट, 1.5 TSI, और अगर मुझे एक सेकंड कार लेनी है और मैं ये सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा बजट बढ़ा दूँ अपना, और ये कि 30 से 40 लाख के बीच में अगर कोई गाड़ी आती है तो मैं वो ले लूँ, तो 30 से 40 लाख के बीच में साहब गाड़ियाँ ही नहीं। मुझे 80% ऑफ द लोग ये बोलते हैं कि आप हाई क्रॉस ले लो। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि मेरी 4 जनों की फैमिली है, उसमें भी मदर जो हैं वो डेली रहती हैं और वो कभी कभार आती है मुंबई। जब ठंड पड़ती है दिल्ली में तो वो मुंबई आती है 3 महीने के लिए। अब मेरा पॉइंट ये है, इतनी बड़ी गाड़ी 7 सीटर हाई क्रॉस लेने का लॉजिक क्या है। दूसरी ऑप्शन जो मेरे पास है वो है मेरिडियन। अगेन सेम, एक तो डीजल चलिए हाई क्रॉस तो क्या है, हाइब्रिड है, अगर मैं लेता हूँ तो मुझे माइलेज 16-17 की मिल जाएगी, बट मेरिडियन इज डीजल और जीप की गाड़ियाँ जो हैं मुझे तो नहीं दिखता कि उनकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही है। कंपस एक टाइम पे बहुत चली थी, जीप कंपस, बट अब क्या है ना, मेरी ये फील है जीप कंपस एक ऐसी गाड़ी है जिसका जो मॉडल है, जो उसकी शेप है वो पिछले 15 साल से सेम ही है। आप उसके अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, बट अल्टीमेटली वो शेप तो सेम ही कंपस की पिछले 15 साल से। तो मुझे कहीं भी वो रिफाइनमेंट नहीं दिखती जीप कंपस के अंदर। तो अगर मैं कंपस, मेरिडियन और हाई क्रॉस हटा दूँ तो फिर आपकी 32 लाख की आती है टाटा हैरियर। साहब मुझे टाटा और महिंद्रा खरीदनी ही नहीं है। बहुत सारे मुझे रील्स में देख रहा हूँ जहाँ पे नई महिंद्रा की गाड़ियाँ और टाटा की गाड़ियों में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं डरता हूँ टाटा और महिंद्रा लेने से। मैं कोई कमेंट नहीं पास करूँगा कि वो गाड़ियाँ अच्छी कि बुरी, क्योंकि मैंने कभी चलाई नहीं है और ये सुनी सुनाई बातें हैं जो मैं देखता हूँ, या फिर रील्स पे मैं देखता हूँ कि डिस्प्ले उड़ गया गाड़ी का, या फिर चलते चलते बंद हो गई, तो या फिर जंग लगना शुरू हो गया गाड़ी में 1 साल पुरानी कार। तो मैं टाटा महिंद्रा नहीं लेना चाहता हूँ, तो उनको अगर आप बाहर कर दें तो वी डोंट हैव अ चॉइस। वी हैव अ जीप मेरिडियन, वी हैव हाई क्रॉस, और आई थिंक इसके अलावा एक बस्ती है हुंडई टुक्सॉन। हुंडई टुक्सॉन में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे अगर किसी ने भी चलाई है तो मुझे प्लीज़ बताइए। हुंडई टुक्सॉन इज़ अ 5 सीटर, नंबर 1। नंबर 2, इट्स अ ग्रेट व्हीकल इन द सेंस दैट गाड़ी बहुत प्यारी है अदरवाइज। तो मुझे प्लीज़ बताइए क्या मैं हुंडई टुक्सॉन ले सकता हूँ। डीजल की बात कर रहा हूँ मैं, पेट्रोल में माइलेज नहीं है, 5 या 6 की माइलेज है टुक्सॉन की पेट्रोल में। तो अगर पेट्रोल ही लेनी होती मुझे तो फिर मैं अपनी MG हेक्टर निकालता ही नहीं, जो मैंने जनवरी में ली थी और मैंने उसको मई में सेल ऑफ कर दिया बिकॉज 6 से ऊपर की उसकी माइलेज नहीं। चलिए ये सब बातें तो हो गई 30 से 40 लाख के ब्रैकेट में। अब अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूं अपने बजट को, तो मेरे पास जो मुझे सबसे अच्छी गाड़ी दिखती है वो आती है मर्सिडीज बेंज की एंट्री लेवल सेडान A200। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों ने वो गाड़ी देखी है, मैं जाके देख के आया और मुझे वो गाड़ी सच में बहुत अच्छी लगी। इट्स अ वेरी गुड कार, इट्स अ परफेक्ट 4 सीटर व्हीकल। मैं 5 सीटर भी नहीं कहूँगा, 5 बैठ जाएंगे अगर पतले हुए तो, बट अदरवाइज अगर आप उसकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे, अगर आप उसकी राइड क्वालिटी देखेंगे, इट इज़ अमेजिंग। मैं सिर्फ एक जगह पे अटक रहा हूँ साहब, और वो जगह ये है कि जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, हाँ, उसका क्या करना है। बिकॉज जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसका मर्सिडीज बेंज जो है ना वो सर्विस पैकेजेस निकालती है। आई थिंक 3 साल का मेरा ख्याल से कुछ 2.5 लाख रुपए या पता नहीं क्या है, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो क्या उस मेंटेनेंस कॉस्ट से जो है वो कॉस्ट कवर हो जाती हैं मेजरली सारी।
एट द एंड ऑफ द डे अगर आज मेरी सैलरी ठीक ठाक है तो भी मैं हूँ तो सैलरी साहब, यू नो, बिजनेस नहीं है, ब्लैक का पैसा नहीं है मेरे पास, यू नो। तो सर्विस में मर्सिडीज बेंज लेना मेरे हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन है और मैं उस चीज़ को मानता हूँ, बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। एक टाइम पे जहाँ होंडा सिविक होती थी, आपकी होंडा सिविक, होंडाई सोनाटा, होंडाई एलेंट्रा, होंडा एकॉर्ड, ये सेगमेंट पूरा का पूरा ही उड़ा दिया, जिसकी वजह से आज की डेट में अगर कोई मैं प्रीमियम सेडान लेना चाहूँ तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। या तो आप होंडा सिटी, होंडाई वर्ना, स्कॉडा स्लाविया या फिर वर्टस, ये चार में से कुछ उठा लो। उसमें से एक मेरे पास है, आई थिंक मैंने 21.5 लाख के आसपास खरीदी थी। 22-23 लाख के बाद आपका जो नेक्स्ट गाड़ी है, अगर आप सेडान लेते हैं तो वो सीधा A200 आती है 50 लाख। बीच में देर इज़ नो सेडान्स। कैमरी आपकी 60 की है। मुझे बीच में एक दो जनों ने लिखा सर आप कैमरी ले लो। अरे कैमरी की प्राइस तो देखो आप। कैमरी जो है वो आज की डेट के अंदर आपकी हाइब्रिड आती है और उसकी वैल्यू जो है वो आई थिंक 58-59 के आसपास है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में हैं, प्लीज़ आप मुझे हेल्प करिए। इज़ मर्सिडीज बेंज A200 अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन? दैट इज़ वन। राइड क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। मर्सिडीज इज़ मर्सिडीज। एंट्री लेवल कार्स के लिए मर्सिडीज नहीं जानी जाती, ये मैंने खुद व्लॉग बनाया था। बट अब मैं ये देखता हूँ इंडिया में गाड़ियाँ ही नहीं हो, यू नो। और जब मैंने उसको टेस्ट ड्राइव करा तो मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगी। आई अंडरस्टैंड C क्लास से ही असली मर्सिडीज़ का पता लगता है, बट A200 भी मर्सिडीज बेंज ही है। हाँ, मुझे उसका सर्विस पैकेज के बारे में पता करना, अगर किसी के पास है या किसी के पास व्यूज़ हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिख कर भेजें। राइट, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस में आई डोंट वांट टू गो फॉर अ हुंडई क्रेटा। मेरे पास पहले थी 5 साल 6 साल रखी है, तो मैं कुछ नया लेना चाहता हूँ जो मुझे दिखता ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। किया सेल्टॉस इज़ ओके, पर वो मुझे नई की फील नहीं आएगी। वो हुंडई क्रेटा चला के सेल्टॉस आप चला रहे हो तो यू नो इट गिव्स यू द सेम फीलिंग। अल्टीमेटली हैं तो दोनों सिस्टर्स ही। इट्स लाइक ड्राइविंग अ वर्टस। वर्टस में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, मेरी फैमिली नहीं मान रही अदरवाइज मैं शायद वर्टस ले चुका होता। मुझे बहुत पसंद है वर्टस। इट्स एज गुड एज स्कॉडा स्लाविया। सो हेल्प मी आउट गाइस प्लीज़, जैसा भी आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।